Hi friends, this is Dr. S.K. Singh, टीचर एंड मोटिवेटर। स्मार्ट स्पीकर में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एक्सटेंड माय लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। तहे दिल से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके प्यार और सपोर्ट से सिर्फ मात्र 2 वीडियो में मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, सेंचुरी पूरा हो गया है। तो इसके लिए मैं जो है वंस अगेन आई हैव नो वर्ड टू एक्सटेंड माय कॉम्प्लीमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। तो फ्रेंड्स, लंबे अरसे के बाद मैं आपसे जो है रूबरू हो रहा हूं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और काफी हमारे फ्रेंड्स ने और व्यूअर्स ने इसकी मांग की थी। तो आज हम जनरल नॉलेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफ यू आर लुकिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए, रेलवे, एलडीसी, यूडीसी, एसएससी एंड मेनी मोर। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने जा रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछे जाते हैं। एंड आई एम डैम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर, आई प्रॉमिस यू, आई वेट यू कि इस वीडियो में मैं आपका सारे डाउट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या? तो फ्रेंड्स, it is one of the oldest civilization not only of India but the whole world। सिर्फ ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह भारत के उत्तर और ये पश्चिम, आप देख सकते हैं मैप में, यू कैन हैव अ लुक। नॉर्थ एंड वेस्टर्न फ्रंट पे it was came into existence in 2400 BC, यानी 2400 BC में इस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था। It was came into light और लगभग 700 वर्षों तक यह सभ्यता, यानी 1700 BC तक ये सभ्यता जो है चलता रहा और ये हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। देयर इज सम कंट्राडिक्शन फ्रेंड्स। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हिस्टोरियंस में, जो इतिहासकार हैं, उनके बीच में डेट को लेकर देयर इज कंट्राडिक्शन, कंट्रोवर्सी है। देयर इज अ कंट्राडिक्शन अमंग द हिस्टोरियंस। इतिहासकारों के बीच में आपस में इस संदर्भ में थोड़ी डिस्प्यूट है, कंट्रोवर्सी है, विवाद है। बट जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑलवेज कीप इन माइंड, यू शुड ऑलवेज फॉलो एनसीईआरटी, बिकॉज जो एनसीईआरटी जो डेटा प्रोवाइड करता है वो यूनिक है, ऑथेंटिक है। तो 2400 BC टू 1700 BC में
इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था उत्तर पश्चिम भारत में। अभी फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, लेट मी क्लियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बीसी और एडी क्या है। तो फर्स्ट लेट मी क्लियर, 2400 बीसी से 1700 बीसी, इट इज सो फनी एंड सिली। आपको लग सकता है कि ये उल्टा क्यों हो रहा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट, सच्चाई यह है कि 2400 बीसी से 1700 बीसी उस समय बैक काउंटिंग होती थी। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, आई मीन क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले उल्टी गिनती होती थी, इसलिए इसे कहा जाता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। एंड एडी आपने सुना होगा, एडी मीन्स अन्ना डोमिनी, मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मीन्स ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद से गिनती सही होने लगी, बिल्कुल एकदम जो है राइट काउंटिंग होने लगी, और इसलिए जो है उस समय जो है उल्टी गिनती होती थी, और जब ईसा मसीह का जन्म हो गया तो फिर बिल्कुल सही काउंटिंग होने लगी, इसलिए वो एडी कहलाता है। तो ये क्लियर, आई होप कि जो है यहां तक आप जो है क्लियर हो गया होगा आपके डाउट्स। बीसी और एडी ये समझना बहुत ही जरूरी है। नाउ विल सी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इट गोज विदाउट सेइंग, मींस इट इज नीडलेस टू से, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वाज फ्लरिश्ड इन द बैंक ऑफ इंडस्ट्री, यानी इस सभ्यता का उदय, प्रादुर्भाव जो है वो सिंधु नदी के तट पे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि इट इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ विल सी कि इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। कहीं पे आप देखेंगे, कहीं पे होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसे हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? डज इट मेक एनी सेंस? यस, इट मेक एनी सेंस। इसका कारण यह है क्योंकि सबसे पहले 1920 में, 1920 में हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी के तट पे हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई की गई। उस समय एएसआई के डायरेक्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन के मॉसल, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुदाई प्रारंभ करवाई हड़प्पा में, और वहीं से दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस एविडेंस, और बहुत सारे जो है अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पा में, और जिसके बाद से जो है हमें पता चला कि ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता है भारत की, और उसी के बाद से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों को पता चला। इसलिए चूंकि सबसे पहले खुदाई कहां की गई? हड़प्पा में, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नॉन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप, आई फील कि जो है यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल प्रॉपरली। तो इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कही जाती है, बिकॉज सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में ही। नाउ विल सी वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगेन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके बीच द रीजन बिहाइंड इट, जस्ट बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जहां जहां भी खुदाई हुआ है, तो जितने भी अवशेष प्राप्त हुए, जितने भी एविडेंसेस मिले हैं खुदाई के दौरान,
उसमें मैक्सिमम जितने भी पाए गए हैं अवशेष, चाहे वो सील हो, मुहर हो, या फिर पॉटरीज हो, या फिर स्टैच्यूज हो, सब जो है मैक्सिमम वो कांसे के यानी ब्रोंज के पाए गए। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे बेसिकली वो कॉपर और टीन को मिलाकर एक नया मेटल यानी कि कांसा, ब्रोंज बनाते थे। और वो इंपोर्ट कहां से करते थे? जो कॉपर था, द ओल्डेस्ट कॉपर माइन वाज खेतरी, जो कि राजस्थान में आप देख सकते हैं आज भी जो खेतरी है वहीं से, खेतरी वाज द ओल्डेस्ट कॉपर माइन, वहां से आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे इंडस वैली के लोग खेतरी से कॉपर को, और तांबे और टीन को मिलाकर एक नया धातु बनाते थे जिसे कांसा कहा जाता था। ठीक है, तो चूंकि सबसे ज्यादा जो है वहां पाया गया है ब्रोंज के आइटम्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो आई होप कि आपको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, फिर हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है, और फिर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन या कांस्ययुगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। आई होप दिस इज ऑल क्रिस्टल क्लियर। ओके फ्रेंड, नाउ विल प्रोसीड कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था। डेट में आपको कोई शक नहीं है, बियॉन्ड द साइड ऑफ डाउट, कि लगभग 2400 ईसा पूर्व में, बीसी में इस सभ्यता का इट वॉज केम इन टू एग्जिस्टेंस, एंड 1700 अराउंड 1700 बीसी में इसका डाउनफॉल हुआ या पतन हो गया इस सभ्यता का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि ये कहां पे फ्लरिश हुआ था। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि ये नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्दर्न ये आप ट्रायंगुलर शेप जो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन नॉर्दर्न पोर्शन इट वाज एक्सटेंडेड अप टू मांड। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये मांड, जम्मू के पास, अखनूर के पास एक जगह है मांड, वहां तक उत्तर में फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता, और दक्षिण में दामाबाद, इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। दामाबाद जो है आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, दामाबाद यहां तक फैली हुई थी, उत्तर में मांड जम्मू के पास, और दक्षिण में दामाबाद। ईस्टर्न में ये आलमगीरपुर, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू मेरठ। मेरठ से लगभग 50 किलोमीटर दूर हिंदन नदी के तट पे आलमगीरपुर, तक पूरब में जो है सिंधु घाटी की सभ्यता आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, और पश्चिम में सुक्तांगनडोर, अरबियन सी के बैंक के पास, ऑलमोस्ट यहां पे सुक्तांगनडोर तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसका जो है विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांड, दक्षिण में दामाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुक्तांगनडोर तक फैला हुआ था। तो आई होप कि इट इज क्लियर सो फार। नाउ
विल प्रोसीड, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। ओके, now we'll throw light on the major city or major site of Indus Valley civilization कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे और यहां से कौन कौन सी प्रमुख अवशेष पाए गए। बिकॉज आई एम टेलिंग यू फैक्ट, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि घोड़ा कहां पाया गया था, या फिर विशाल स्नानागार कहां पाया गया है, या हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, कब की थी। तो फ्रेंड्स, मैं उसी को जो आपको बताने का इसका मेन अल्टीमेट एम इज दैट कि आप जो है इजीली फिक्स कर सकते हैं। मैं उसी को फोकस कर रहा हूं जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट सिटी है वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज, जैसा कि आपको मालूम है, इट वॉज एक्सकैवेटेड इन 1921। 1921 में हड़प्पा शहर की खुदाई की गई D.R. साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई। और हड़प्पा जो है, अभी आप देख सकते हैं 1947 से पहले भारत का मैप कुछ इस तरह से था, बिकॉज उसके पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही, इट वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पाकिस्तान में जो है हड़प्पा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रावी नदी के तट पे हड़प्पा मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा, जिसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा में स्पेशली दो चीज याद रखना आप। एक तो जो है कुछ कुली के क्वार्टर्स, 6-12 क्वार्टर्स पाए गए हैं खुदाई में। इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है, इट इज जस्ट गेसिंग, कि ये जो है कुली जो है, लेबरर्स जो होते थे, उनके मजदूरों के क्वार्टर्स थे, ये पाए गए हैं हड़प्पा में। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि कुछ ग्रैंडरीज पाए गए हैं, गोदाम, कई सारे गोदाम जो है, जिससे ये अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि बहुत सारा जो है अन्न का जो पैदावार होता था, उसके लिए जो किसान जो है ग्रैंडरीज, जो गोदाम बनाते थे, वो जो है वो बहुत सारे मात्रा में पाए गए हैं हड़प्पा में। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ नेक्स्ट was Mohenjo-daro. The most important city of Indus Valley civilization was Mohenjo-daro. मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बिगेस्ट सिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है। तो सबसे पहले लेट अस सी कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का। तो उसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज मड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। इसलिए कहा गया है बिकॉज जब खुदाई हुई 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, और इसकी खुदाई किया था राखाल दास बनर्जी ने। प्लीज नोट डाउन, R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में राखाल दास बनर्जी वाज एक्सकैवेटेड मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। वहां से बहुत सारे बोन्स पाए गए, ह्यूमन बोन्स पाए गए। तो उससे ये अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि यहां जो है बहुत सारा जो है नरसंहार हुआ होगा किसी जमाने में। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब डाउनफॉल की बात हम करेंगे, पतन किस तरह से हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम हम इसको डीपली इसके ऊपर फोकस करेंगे। बट अभी फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन
कि चूंकि वहां पर बहुत सारे ग्रेव पाए गए थे, कब्र पाया गया था, बहुत सारी जो है खुदाई जब हुई मोहनजोदड़ो तो बहुत सारे जो है बोन्स पाए गए, इसलिए इसे मृतकों का टीला नाम दिया गया। तो जो माउंड ऑफ डेड है या मोहनजोदड़ो है, यह भी पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी के तट पे स्थित है, जो कि अभी ये भी पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान ओनली। तो आप हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो बोथ सिटी आर लोकेटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है। और हड़प्पा कहां है? रावी नदी के तट पे, जबकि मोहनजोदड़ो कहां है? ये सिंधु नदी के तट पे। अभी दूसरी चीज है, ये माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नाउ विल सी, Mohenjo-daro is very important city. It has great importance in Indus Valley civilization just because वहां पे बहुत सारे एविडेंसेस पाए गए हैं। पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो पाया गया है वो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहां पाया गया, यानी ग्रेट बाथ। तो मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू कि नो डाउट अनडाउटली ये मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार, और इसकी जो है लेंथ है लगभग 11.5 मीटर और विड्थ है 7 मीटर, और इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो लगभग 2.5 मीटर है। तो 11.5 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहराई है, और वेल प्लान्ड है, वेल कंस्ट्रक्टेड है। और यह अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि किसी मेजर कोई फेस्टिवल होता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे आज हमारा छठ महापर्व होता है, जिसे बिहार में मनाया जाता है छठ महापर्व। तो उस समय या फिर मकर संक्रांति, लोग जो है गंगा नदी या जो बड़े बड़े तालाब के किनारे जो अर्घ देते हैं, तो उस टाइम भी जो है ऐसा रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कि लोग जो है एकत्रित होते होंगे, इकट्ठा होते होंगे इस विशाल स्नानागार के सामने, और वहां पे स्नान करते होंगे। एक ग्रुप ये होता होगा, ग्रुप बाथ। ओके, तो लेटर विल डिस्कस इन डिटेल। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये ग्रेट बाथ। सेकंड जो है ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रेट ग्रैंडरी, यहां से बहुत विशाल अन्नागार मिला है, बहुत ही बड़ी बिगेस्ट बिल्डिंग है वो, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसके अंदर जो है मतलब अन्न का भंडार रखा जाता है। जैसे आज एफसीआई में बड़े बड़े आप देखते होंगे, बड़े बड़े सिटीज में एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े गोडाउन बना रखा अन्न को स्टोर करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए। तो उस टाइम भी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में बड़े बड़े, जैसा मैंने बताया था, हड़प्पा में भी पाए गए हैं, बट यहां जो है एक बहुत विशाल बिल्डिंग मिला है जिसे ग्रेट ग्रैंडी के नाम से जाना जाता है, या विशाल स्नानागार। तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। तीसरी जो है वो एक है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई स्त्री। तो ये जो है डांसिंग गर्ल कई बार जो है यूपीएससी में, इवन जो है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन की यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि डांसिंग गर्ल कहां पाया गया। तो आपको मैं बता दूं, लेट मी टेल यू, देयर इज नो साइड ऑफ डाउट कि डांसिंग गर्ल जो है नृत्य करती हुई औरत या स्त्री, वो पाई गई है मोहनजोदड़ो में। ओके फ्रेंड्स, नाउ
आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पाया गया है मोहनजोदड़ो में, वो है एक स्टैचू मिला, एक ऋषि या सैंट की जो है स्टैचू मिला है। उसे इतिहासकारों में उस बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, कंट्राडिक्शन है, देयर इज अ कंट्राडिक्शन, बट जो सर जॉन के मार्शल और जो व्हीलर हैं हिस्टोरियन, वो जो है उनके अनुसार एज पर हिज स्टेटमेंट कि ये जो है ऋषि की जो पाई गई है स्टैचू, वो जो है वो लॉर्ड बुद्ध ने, इसका लॉर्ड शिवा का, यानी भोलेनाथ की वो जो है। और उनका कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भगवान भोलेनाथ या शिव भगवान की वो पूजा करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आज भी जो है भगवान भोलेनाथ जो है वो चारों तरफ से जो है जानवरों से घिरे रहते हैं, ठीक है। सांप उनके गले में लिपटा होता है, फिर वो बैल है उनका, ये बसहा बैल, जिसे आपने देखा होगा गांव में लोग जो है दूर से ही जो है प्रणाम करते हैं आज भी। भूतों के नाथ भी कहे जाते हैं भोलेनाथ। तो इस तरह से जो मिला है मोहनजोदड़ो में, उसमें बहुत सारे जो है संत या ऋषि को घेर कर कई सारे जानवर बैठे हुए हैं। तो अनुमान यह लगाया जाता, बिकॉज ये आपको मैं बता दूं, क्लियर मैं कर दूं कि आज तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, जो कि ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट कौन सा है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, यानी कि चित्रलिपि है। जो वहां की लिपि है वो है चित्रलिपि। ये जो चित्रलिपि है, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता का, जिसे आज तक बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने पढ़ने की कोशिश की, बट दे ऑल आर फेल्ड सो फार। एक सिर्फ फादर हेरास हैं, फादर हेरास, उन्होंने जो है ये किया है, दावा किया, क्लेम किया है कि जो है मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को पढ़ा है, बट इट इज नॉट कंफर्म, इट इज नॉट यूनिक, ऑथेंटिक सो फार। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पाए गए हैं। एक बार फिर से मैं आई एम गोइंग टू रिपीट, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडी, डांसिंग गर्ल, और उसके बाद जो है वो ऋषि की स्टैचू मिली है, जिसे भगवान भोलेनाथ का ये है। और ये भी माना जाता है, लोगों का कहना है कि उस समय जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है हिंदू धर्म को मानते थे, बट चूंकि अभी तक लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए कोई ब्लैक एंड व्हाइट ये नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इसलिए सिर्फ एक क्या है, यह है पॉसिबिलिटी है, अनुमान है, गेस है, गेसिंग है, ठीक है फ्रेंड। ओके, नाउ अगला जो हम देखते हैं वो है लोथल। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी of Indus Valley civilization is Lothal. It is just located in Gujarat on the bank of Bhogaba river. भोगबा नदी के तट पे गुजरात में ये लोथल स्थित है, और इसकी खोज जो है बीएस बिस्ट ने, सॉरी करेक्शन प्लीज, रंगनाथ राव ने 1955 में किया था लोथल की खोज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर बार एक सवाल आता है कि नेवल डॉकयार्ड कहां से पाया गया। हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में यह सवाल पूछा जाता है कि नेवल डॉकयार्ड कहां से पाया गया। तो आपको मैं बता दूं कि नेवल डॉकयार्ड जो है ये लोथल में ही पाया गया है। जब खुदाई हुई तो लोथल में नेवल डॉकयार्ड पाया गया है, जहां से कि जल मार्ग से, वाटर रूट से जो है मेसोपोटामिया या चाइना या यूनान, वो जो है अफगानिस्तान, वो जो है सी रूट से, जल मार्ग से वो अपना
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे सिंधु घाटी के लोग। तो ये बिल्कुल इट इज क्रिस्टल क्लियर कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरे देशों के साथ करते थे। और इसीलिए वो जो है नेवल डॉकयार्ड वो रखते थे। उनका नेवल डॉकयार्ड था जहां पे वो लाके शिप को खड़ा करते थे। ये पाया गया है कहां, उसके साक्ष्य पाए गए हैं, प्रमाण पाए गए हैं लोथल। इसके साथ ही लोथल में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज पाई गई है वो है हवन कुंड। हवन कुंड यानी कि कहने का मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा हवन होता है कहीं भी, जब भी हम करते हैं तो हवन जो है वो हवन आज भी हम जो है हिंदू परंपरा का ये पाठ है। जब भी कोई पूजा पाठ होता, शादी ब्याह होता है तो हवन किया जाता है अग्निदेव को। तो ये जो है हवन कुंड जो पाया गया है वो लोथल में ही पाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं पे हम वाणी को विराम देंगे, बिकॉज वीडियो जो है आई होप कि जो कहीं बोरिंग ना हो, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। बट आई होप कि अब तक जो भी आपको बताया गया है, मैंने बताया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो भी फैक्ट्स आपको बताए हैं, जो डेट्स बताए हैं, बिल्कुल यूनिक है। मतलब देयर इज नो साइड ऑफ डाउट अबाउट इट, विदाउट एनी साइड ऑफ डाउट अबाउट इट। तो इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप इसको जो है अच्छे से जो है नोट करके रिवाइज कर सकते हैं और कंपटीशन में जो है आप इजीली यू कैन गेट अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं जीके में, जीके पोर्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो जो है आज के लिए जो है हम अभी वाणी को विराम देते हैं। और यदि आपको मेरा ये टॉपिक, ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ गुड बाय फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।